इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शंस की गहमा गहमी आपको पता ही है, और आज कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी डेट है। गो के एमकेएम पाकिस्तान, जमात उलमा इस्लाम और साथ में अब तो हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने भी दरख्वास्त कर दी है कि भाई ये दिन बड़े कम हैं, और क्योंकि टिकट्स ही उन्होंने इतनी लेट अनाउंस की, फिर उन्होंने कहा आपको पता है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करते करते टाइम हो जाता, तो ये इस डेट में की जाए तोसी। अब ये होती ही नहीं होती है तो आज दोपहर तक ही पता चलेगा। खैर जी, लाहौर, कराची, पेशावर समेत हम देखने की इंतखाबी जो गहमा गहमी वो काफ़ी अरूज पर है, और नुमाइंदों का अवामी अदालत में पेश होने का ये बहुत बड़ा इम्तहान है। गुज़िश्ता रोज़ भी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात लेने और जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। कागजात नामजदगी जमा कराने का, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक ये आखिरी दिन है, और उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त कल आवेज़ा की जाएगी। इंतखाबात का दंगल जैसे आपको पता है कि 8 फरवरी को लगेगा, और कागजात नामजदगी के हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदों से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे खुर्शीद आलम, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे अरशद अली, और पेशावर से होंगे हमारे नुमाइंदे शहाबुर रहमान हमारे साथ, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप तीनों को वेलकम कहना चाहूँगी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ज़रा मैं कराची जो है उसका रुख करूँगी, जहाँ पर खुर्शीद आलम मेरे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, मुझे बताइएगा कि आज तो आखिरी दिन है, तो आज तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी रूज पर होगी। चलो, विल ट्राई टू कनेक्ट विद खुर्शीद आलम। अरशद जो हमारे नुमाइंदे हैं, जैसे आपको मैंने बताया, वो हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। अरशद, ये बताएं कि क्या गहमा गहमी है, आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है, कितनी गहमा गहमी आप देख रहे हैं यहाँ पे? जी मदिहा, लाहौर में जो है वो 14 कौमी असम्बली की नशिस्तों जबकि 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। सुबह 8:30 बजे से लेकर जो है वो तमाम रिटर्निंग अफसरान के ऑफिस में जो है वो उम्मीदवारों का जो एक रश है वो बढ़ चुका है। तमाम उम्मीदवार जो है वो फौरी तौर पर जो है वो मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के रूबरू पेश भी हो रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रहे हैं। ताहम कागजात नामजदगी जमा करवाने के प्रोसेस में एक चीज़ बता दूँ कि कैंडिडेट का आना लाजमी नहीं, वो अपने किसी पावर ऑफ अटॉर्नी देकर जो है वो अपने नुमाइंदे के जरिए भी कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। ताहम कौमी असम्बली में लाहौर में 14 नशिस्तों के ऊपर अब तक 121 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जबकि सूबाई असम्बली की जो 30 नशिस्तें हैं उसके ऊपर अब तक जो है वो 304 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। ताहम जो है वो अगर बात की जाए लाहौर में किस किस उम्मीदवार ने, किस किस रहनुमा ने, किस किस पार्टी की तरफ से जो है वो अभी तक कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उसमें जो है वो सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने जो है वो NA 119 और NA 149 और NA 150 जो है सूबाई असम्बली की नशिस्त NA 149 और सूबाई असम्बली की PP 150 से जो है वो कागजात नामजदगी जमा जो है वो हासिल किए हैं। ताहम वो आज बताया जा रहा है कि वो भी आज कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएंगे। ताहम दूसरी जानब NA 121 से सरदार लतीफ़ खोसा, जबकि सलमान अकरम राजा जो है वो NA 128 से कागजात नामजदगी उन्होंने हासिल किए हैं। इस तरह जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बलोच ने NA 128 से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, और मिर्ज़ा जवेद ने PP 165 से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, और इसी तरह मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मैं सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर पंजाब की जो ख़वातीन हैं NA और सूबाई असम्बली की जो मखसूस सीटें हैं उसके ऊपर कागजात नामजदगी जमा करवा रही हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून की रहनुमा तहमीना दौलताना, आबदा राशिद, राबिया फारूकी ने जो है वो कागजात नामजदगी अपने जमा करवा दिए हैं। और यहाँ पर जो है वो उम्मीदवार जब आ रहे हैं तो उनके साथ उनके कारकुन भी आते हैं, और बड़ी ही उनके साथ जो है वो नारेबाजी के साथ वो अंदर आते हैं उम्मीदवार, और उसके बाद अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद कागजात नामजदगी जमा करा दी, क्योंकि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में तो ये सुनने में भी आया कि मरियम नवाज से उनकी तल्ख कलामी हुई। अच्छा, मैं जरा पेशावर का रुख करूँगी। शहाबुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, पहली बार पेशावर में ऐसा होने जा रहा है कि किसी ख्वाजा सरा ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। ये इंडिपेंडेंट उसमें कैपेसिटी में इलेक्शन लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से इनका ताल्लुक है? नहीं मिलिया, ये जो है ये इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ेंगे। PK 81 से इन्होंने कागजात नामजदगी कल जमा कराई थी। पेशावर बिलखुसूस इस इलेक्शन में काफ़ी अहमियत का हामिल भी है, पेशावर नहीं पूरा सूबा ही, लेकिन उस तरह की गहमा गहमी यहाँ पे हमें इन 2 दिनों में तो नज़र नहीं आई। तो उम्मीद है कि आज कुछ उसमें गहमा गहमी हमें यहाँ पे नज़र आए। अगर यहाँ पे हम हल्कों की बात करें तो पेशावर में कौमी असम्बली के 5 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के यहाँ पे 13 हल्के हैं। इन हल्कों में इन्हें 32 का जो हल्का है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पे मुल्क की सियासत के जो लीडरान और सीनियर रहनुमा है वो यहाँ से कई मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं, और
इस मरतबा भी जो सारे जो पेशावर के हैं सूबे की नज़र इसी हल्के पर है। लेकिन अगर इस हल्के में कागजाती नामजदगी की हम बात करें तो सिर्फ अभी तक अवामी नेशनल पार्टी के ग़ुलाम बिलोर उन्होंने कागजाती नामजदगी जमा किए हैं और सूबाई रहनुमा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं ज़ियाउल्लाह अफरीदी उन्होंने यहाँ पे कागजाती नामजदगी जमा की है। अब तक जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ उन्होंने अब तक उनके कारकुनान अभी तक यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने कोई कागजाती नामजदगी यहाँ पर अभी तक जमा नहीं कराई। ये सिर्फ इसी एक हल्के का नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पे जो 13 सूबाई हल्के हैं और 5 कौमी हल्के हैं वहाँ की सबकी ये सिचुएशन है, कोई गहमा गहमी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ये शिकवा भी कर रहे हैं। चलिए जी, मुझे लगता है कि सबको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये दिन आगे बढ़ जाए। खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद भाई, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? और कराची वालों ने तो पहले भी कह दिया था कि जी थोड़ी सी डेट आगे बढ़ा दें इसकी कागजात नामजदगी जमा कराने की। जी हाँ, देखिए, कराची की 22 और कौमी और सूबाई की 47 नशस्तों के लिए 250 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जबकि सिंध असम्बली और कौमी असम्बली की जो मखसूस नशस्तें हैं उसके लिए जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उनकी तादाद 100 है। तो इस तरह कराची से मजमूई तौर पर 350 कागजात नामजदगी अब तक जमा हुए हैं, जबकि आज आखिरी दिन है और आज भी बहुत सारे बड़े नाम हम देखते हैं कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पहुँचेंगे मुख्तलिफ DRO ऑफिस में। मैं बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद कराची के अमीर जमात हाफिज़ नईमुर रहमान आएंगे, अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इसी तरह MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वो भी अपने कागजात नामजदगी यहीं जमा कराएंगे। इसके अलावा MQM के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, वो वेस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ से अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। पीपल्स पार्टी की जो साबिक़ MNA हैं और उनकी ख़वातीन विंग की सदर हैं कराची डिवीज़न की डॉक्टर शाहिदा रहमानी, वो मखसूस नशस्तों पर अपने कागजात नामजदगी आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ और अरकान जो हैं जो सूबाई असम्बली के हैं वो ये अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल वो जनूबी में अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। तो आज आखिरी दिन है, हल्ला गुल्ला भी खूब देखने में आएगा गुज़िश्ता 2 दिनों के मुकाबले में, और फिर आज शाम के बाद पता चल पाएगा कि कराची में मजमूई तौर पर कितनी कागजात नामजदगी जमा हुए। और फिर उसके बाद जब स्क्रूटनी का मरहला शुरू होगा 24 से 30 दिसंबर तक, तो वो भी एक बड़ा दिलचस्प मरहला होगा कि किसके कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं, किसके मंजूर किए जाते हैं। जी बिल्कुल जी, लेकिन ये जो अभी स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं ना कि बड़ा एक लेड बैक एटीट्यूड तमाम तर पार्टीज़ का चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबको कॉन्फिडेंस है। जैसे भी हमारे साथ शहाब भी बता रहे थे कि जी अभी उतने लोगों ने जमा ही नहीं कराया। तो शहाब, क्या पेशावर में समा है यहाँ पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या उनको ये कहीं ना कहीं यकीन है कि ये डेट आगे एक्सटेंड हो सकती है? एक दिन का उनको और टाइम मिल जाए या 2 दिन का टाइम मिल जाए? देखिए मदिया, ये तो ये एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं और इनको उम्मीद भी है कि इनकी इसकी डेट जो कागजात नामजदगी है वो बढ़ाई जाए। लेकिन इस तरह कुछ गहमा गहमी से नज़र तो आ रहा है कि इनको कुछ उम्मीद तो है कि अगर आज दोपहर तक ये डेट एक्सटेंड की जाए तो ये कल या परसों में फिर कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। लेकिन कोई बड़ा रहनुमा, कोई बड़ा लीडर हमें इस तरह अभी तक तो नज़र नहीं आया कि उन्होंने किसी बड़े हल्के में अपने कागजात नामजदगी जमा कराया हो। सही, ठीक है। और अरशद, आपने भी ऐसे देखा, मुझे वैसे बताएं, जैसे आपने बताया था कि कैंडिडेट का खुद आना ज़रूरी नहीं है, वो किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, वो आके पेपर जमा करा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बड़े बड़े सारे इनके हैं वो क्या खुद आए हैं या उन्होंने भी अपने किसी को भेजा है कि आप जाके हमारे कागजात नामजदगी जमा कराएं? जी मदीहा, अगर नून लीग के बड़े नामों की बात करें तो बड़े नाम मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ ने और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग मरियम नवाज़ ने अपनी लीगल टीम के ज़रिए जो है वो अपने कागजात नामजदगी NA 130 से हासिल किए हैं। तहम उनकी जो लीगल टीम है वो इस वक्त कागजात नामजदगी उसको पुर कर रही है और ज़रा ये कह रहे हैं कि वो लीगल टीम ही जो है वो उनके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। ताहम जो है वो इसी तरह जो दीगर रहनुमा हैं लाहौर से, उनका जाना ज़रूरी नहीं है। ताहम जो है वो अक्सर रहनुमा जो है कोशिश करते हैं कि वो खुद जो है वो अपने कारकुनों के साथ गैदरिंग करके जो है वो RO ऑफिस में पहुंचे और वहां पर और उसके बाद जो है वो बिल्कुल बिल्कुल वो जो है वो यहाँ पे आके मीडिया टॉक करते हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं। और इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सबसे उम्मीदवारों के लिए जो आसानी पैदा की है वो ये है कि पहले ये फ़ीस जो होती थी उम्मीदवारों की, जो कि कौमी असम्बली की 30,000 है जबकि सूबाई असम्बली की 20,000 है, ये पहले जो है वो बैंक में जमा होती थी। ताहम जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन की जानब से ये सहूलत दी गई है कि ये आप बैंक में भी जमा करवा सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने रिटर्निंग अफसर को कैश भी दे सकते हैं। तो ये जो है वो बड़ी सहूलत है। वैसे तो आज जुमे का दिन है
और अभी तक जो है वो आखिरी रोज है। तहम जो है वो जुमे से पहले अपनी जो है तरफ वो से यानी कि कोशिश इलेक्शन उम्मीदवार कमीशन ये ने कर रहे पूरी हैं कि कोशिश वो की लाहौर में लेकिन जी हम तो फीस जमा नहीं करा सके, वो बैंक बंद था, तो कहते जी चलो ठीक है जी आरओ को वैसे पकड़ा दीजिए। जी बिल्कुल, जो है वो इस हवाले से आरओ जो है वो बड़ी आसानी के साथ एक स्मूथ तरीके से साथ जो है वो 3 दिन का तीसरा दिन है, प्रोसेस चल रहा है। कोई किस्म की बदमज़गी जो है वो लाहौर से रिपोर्ट नहीं हुई और आरओज़ और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कर रहे हैं और इसी तरह जो सिलसिला जो है वो शाम 4:30 बजे तक ये आज जारी रहेगा। जी ठीक है, लेकिन जितनी सुस्ती से तमाम तरफ देख रहे हैं ना कि हमारे पॉलिटिशियन आ रहे हैं, तो लग रहा है कि उनको अभी तक यकीन नहीं है कि जी इलेक्शन टाइम पर होने वाले हैं। गियर अप जनाब, सब उठें, आके कागजात नामजदगी जमा कराएं, फिर उसके बाद देखते हैं जी कि सियासी दंगल कैसा सजता है। बहुत शुक्रिया जी। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे कराची से, शाहब हमारे साथ थे पेशावर से और हमारे नुमाइंदे अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया था लाहौर से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि आज दोपहर तक जो है डेट एक्सटेंड कर दी जाए और कल शायद उनको एक और दिन मिल जाए। यू नेवर नो क्या होता है।